जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको विजया एकादशी से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी कि इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, कैसे करनी है, सब जानकारी दूंगी। फागुन मास चल रहा है। यह अधिक फलकारी एकादशी है जिसे विजया एकादशी कहती है। थोड़े में अधिक फल देने वाली विजया एकादशी कहलाती है। विजया एकादशी अपने नाम के हिसाब से ही यह साधक को विजय दिलाती है, इसलिए इसको विजय एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। जीवन में विजय हर कोई पाना चाहता है, इसलिए इस व्रत को सबको करना ही चाहिए। यह एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पड़ती है। इस महाव्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से बहुत उत्तम फल मिलता है। जीवन के दोषों का नाश होता है और मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें भी कम से कम एकादशी पूजा अवश्य करनी चाहिए, उसका भी बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। साथ ही वे लोग जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है जीवन में बहुत परेशानियां हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं बन रहा या काम बनते बनते बिगड़ जाता है, उन्हें भी विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए ताकि वह अपने भाग्य पर विजय प्राप्त कर सके, अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी इसी दिन समुद्र किनारे की पूजा की थी और रावण के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की। तो देखो, श्री राम जो साधन साक्षात भगवान हैं, उन्होंने भी अपने कार्य से मानव रूप में आकर हमें यही संकेत दिया कि अगर जीवन में परेशानियां पर विजय पानी चाहिए, तो आपको जीत हासिल करनी है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। विजया एकादशी का व्रत धारण करने से न सिर्फ कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि पिछले जन्मों के पापों का भी नाश होता है। विजया एकादशी को खास तौर पर शत्रुओं का नाश करने वाला बताया गया है। ऐसा कहा जाता है, जब भयानक शत्रुओं से आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजय नाम वाली यह एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। इस बात का प्रमाण हमें इतिहास में मिलता है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से ही अपने निश्चित हार को जीत में बदल चुके हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है, वह जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। पुराणों में बताया गया है कि जब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजया एकादशी के व्रत के पुण्य के विषय में पूछा, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि यह एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ, मोक्ष और की प्राप्ति हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। कठिन तपस्या से आप जितना फल प्राप्त करते हैं, उतना ही पुण्य फल आप विजया एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं। व्रतधारी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी जरूर होती है। अब आपको विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। विजया एकादशी के दिन आप सवेरे नहा धोकर आप पूजन की तैयारी करेंगे। इससे पहले आप दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करेंगे, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद आप अन्न नहीं खाएंगे। विजया एकादशी पर मुख्य रूप से दशमी की शाम को ही पूजा की तैयारियां कर ली जाती है। देखो, वैसे हर एकादशी पर हमें कलश स्थापना करके पूजा करनी होती है, पर बहुत से लोग सभी एकादशियों पर कलश स्थापना नहीं कर पाते। विजया एकादशी पर कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। जो भी कलश हम लेंगे वो बाद में ब्राह्मण को दान देंगे। आप सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। इस पूजा में हमें स्थान ज़्यादा चाहिए, इसलिए अगर आपके घर के मंदिर में जगह ना हो तो एक अलग चौकी का पूजा करें। सबसे पहले चौकी पर लाल या पीले रंग का रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस चौकी को फूलों से सजाएं। फिर उस पर सतनजा यानी 7 विभिन्न अनाजों को मिलाकर एक ढेरी बनाएं।
सप्त अनाज में आप गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना, जौ, रागी, ज्वार आदि कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम चावल नहीं लेंगे। घर के आसपास अगर आपके कोई आटा चक्की हो तो वहाँ यह सतनजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस सतनजे का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि ग्रहण पर भी आप सतनजे का दान करना बहुत शुभकारी होता है। ग्रहण के दौरान घर में गर्भवती महिला या बच्चे हो तो कहा जाता है कि उनके ऊपर से 7 बार उतार कर सतनजा दान करा जाता है। सारे दोष खत्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, कोई बाहर की पावरफुल नेगेटिव एनर्जी आपसे आपकी रक्षा होती है। सतनजा लेने के बाद चौकी या विधि बनाकर उस पर सतनजा रखकर कलश स्थापित करेंगे। सतनजा कितना लेना है यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। एक ढेरी बनाने के लिए वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि पर्सनली क्या करती हूँ, जब मैं लेने जाती हूँ तो 1.25 किलो तोल कर ले आती हूँ, उसमें से थोड़ा निकाल कर ढेरी बना लेती हूँ। फिर द्वादशी को जब मैं पारण के समय इस सामान को हटाती हूँ तो ये ढेरी का सतनजा और जो बाकी सारा सतनजा है उसे मिला देती हूँ और इसे पूरे को दान कर देते हैं। बाकी पूरी तरह आपकी इच्छा है कि आप कितना लेना चाहते हैं। और अगर आपको यह सतनजा ना मिले तो आप सिर्फ गेहूँ भी रख सकते हैं। कोशिश करना कि पूजा में सतनजा ही रखो, यह बहुत अच्छा फलकारी होता है। अब जो ढेरी बनाई है उस पर कलश स्थापना करें। आपने जो भी कलश लिया है उसे शुद्ध जल के साथ थोड़ा गंगा जल मिलाकर भरें। साथ ही उसमें एक सिक्के का, 5 का या 10 रुपए का, चांदी का या कोई सिक्का भी उसमें डाल सकते हैं। एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक कौड़ी भी डालें। कलश को 5, 7 या 9 ओम के आम के पत्तों के से ढकें। फिर थोड़े से जल केले के पत्तों के ऊपर रखें। याद कर रखना कलश पर मोली जरूर बांधना, उस पर रोली से सतिया या स्वास्तिक बनाना। अब यह हो गई हमारी पूजा की तैयारी। यह सब हम दशमी की शाम को ही कर लेंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी की सुबह अपने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनेंगे। पूजा में काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगे। फिर पूजा स्थल पर पूजा की तैयारी करें। घर में सबसे पहले गंगा जल के छींटे मारेंगे, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे, इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आती और हमारा मन पूजा पाठ में ज़्यादा लगता है। पूजा के लिए बढ़िया फल, फूल, प्रसाद, पूजन सामग्री आदि की व्यवस्था कर लेंगे। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। जल में थोड़ा सा गुड़, रोली, फूल आदि डालेंगे। फिर पूजा पर बैठेंगे। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे, फिर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। जहाँ कलश स्थापना की है वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर मूर्ति हल्की है तो आप कलश के ऊपर रख सकते हैं, अगर भारी है तो नीचे रखें। अपने सेवित गोपाल जी की पूजा भी की जा सकती है, पर उन्हें कलश के ऊपर स्थापित नहीं करेंगे। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ लक्ष्मी जी का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की अच्छे से पूजा करें, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, सुंदर पीले वस्त्र धारण करवाएं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। फिर उनकी धूप, दीप, चंदन, फल, फूल, तुलसी से पूजा करें। ऐसा करने से सारे दोषों का नाश होता है और मनचाहा वरदान मिलता है। पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। पर याद रखना एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लेंगे। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीप प्रज्वलित करें, यह बहुत ही अच्छा होता है। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें,
फिर एकादशी कथा को जरूर सुने। पूजा के समय कथा सुनने का विशेष महत्व और फल होता है। जैसे आपको वीडियो में पहले ही मिल जाएगी, आपको पहले ही वीडियो देख लेनी है, कथा सुन लेनी है, तब भी पूजा समय दोबारा कथा जरूर सुनना। एकादशी वाले दिन हमें सुबह और शाम दोनों समय पूजा के समय कथा जरूर सुननी चाहिए। फिर भगवान को भोग अर्पित करें, बढ़िया आरती करें। ओम जय जगदीश हरे के साथ ही एकादशी माता की आरती और भगवान विष्णु की आरती सभी करेंगे। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र का नाम, विष्णु चालीसा, नारायण स्तोत्र सब पढ़ सकते हैं। अगर संभव हो तो केले का प्रसाद गरीबों में दें, बहुत ही फलकारी होता है, सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। एक बात और याद रखना, एकादशी पूजा पर उठकर जो भी घर में सबसे पहले बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूना, आशीर्वाद लेना, इससे आपके जीवन में विजय की प्राप्ति होगी, संभावना है, जो बहुत बढ़िया है। देखो वैसे तो हमें हर पूजा पाठ उठने के बाद अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, पर विजया एकादशी पर इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का दिन बहुत फलकारी होता है, इसलिए पूरा दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हुए किसी के बुरे काम, गुस्सा, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। एकादशी पर अच्छे कर्मों का फल 10 गुना और बुरे कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। इसलिए एकादशी पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। जो दीक्षित है वो अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इस मंत्र का जाप भी हम पूरा दिन श्वास श्वास में कर सकते हैं। शाम को भगवान की पूजा करें, दीप प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित है तब भी सुबह और शाम दोनों समय पूजा करते समय एक छोटा दीपक जरूर प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी के सामने दीप दान करें, खुले आकाश में दीप दान करें। दिन भर कुछ न खाए नहीं, अगर बिना कुछ खाए पाए रहना संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार किया जा सकता है। फलाहार में आप चाहे तो एक समय कुट्टू, सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं, पर याद रखना एकादशी पर पेठा यानी सीताफल नहीं खाया जाता, और व्रतों में खा सकते हैं पर एकादशी पर नहीं खाते। एकादशी की रात्रि पर सामूहिक कीर्तन या नाम जाप अवश्य करें, रात्रि जागरण करें, भगवान के नामों का संकीर्तन करें। रात में जागरण करते हुए हरि भजन करने से जीवन के सभी दुखों का, परेशानियों का नाश होता है और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरा दिन मन से भजन करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत फलकारी होता है। एकादशी पर पीले मखाने की खीर भगवान विष्णु को अर्पित करने बहुत फलकारी होता है, मन चाहा वरदान पाने की मिलता है। इसके अलावा ऋतु फल यानी मौसम के जो भी फल हों वह भी ठाकुर जी को जरूर अर्पित करें, साथ ही पान जरूर चढ़ाएं। एक और बात याद रखना, विजया एकादशी वाले दिन पेड़ों का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद लोगों में खाएं, बांटें और स्वयं भी फलाहार में खाएं। जो लोग निर्जल व्रत रखते हैं वे अगले दिन पारण के समय प्रसाद वाला पेड़ा खाएं। विजया एकादशी फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी पर पेड़ों का फलाहार हमें चूहे की योनि से मुक्ति दिलाता है, मतलब कभी भी दोबारा हमारा जन्म चूहे की योनि में नहीं होगा। घर में पेड़े कैसे बनाएं यह आप सभी जानते हैं, आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अब अपने एकादशी व्रत का पारण मतलब अपने एकादशी व्रत को खोलेंगे कैसे, तो देखो अगले दिन द्वादशी को सुबह पूजा करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। अगर भोजन नहीं करा सकते तो सूखा सीधा सामान निकाल देंगे। अपने पिछली वीडियो में आपने पारण का समय बताया था, उसी समय में व्रत को खोलना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण को जो भी आप सामान दोगे या भोजन कराओगे उसके साथ दक्षिणा अवश्य देना। साथ ही ब्राह्मण को वो कलश और सतनजा जो भी देना है, कलश में सुपारी, हल्दी, पैसे निकाल कर अपने लॉकर में रखना, जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ रखना। अपने व्रत का पालन करना यानी व्रत को खोलना। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बता रही हूँ जो एकादशी व्रत में आपको जरूर ध्यान रखनी है। जिन घरों में एकादशी का व्रत नहीं किया
खाया जाता, वहाँ भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत में सामक के चावल भी नहीं खाए जाते। वैसे व्रत जो होते हैं उसमें एकादशी शिवरात्रि व्रत में हमें सामक के चावल नहीं खाने चाहिए, एकादशी व्रत में नहीं खाने चाहिए। याद रखो, एकादशी बहुत महान फलकारी एकादशी है, इसलिए घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक हो। श्रद्धा समर्पण के साथ व्रत पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति करना। अगर आप भी अपनी जिंदगी से सुख और शांति की कामना कर रहे हो तो इस विधि के अनुसार ही व्रत करना, आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी वाले दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए और गाय को चारा भी जरूर देना चाहिए। अपने मुंह से बोलकर, शरीर से परेशान करके या मानसिक रूप से बुरा सोचकर किसी को कष्ट मत देना। अगर चाहो तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या कामना पूर्ति के लिए पूजा का संकल्प करके इस व्रत को कर सकते हो। एकादशी पर सर धोना, हेयर कटिंग करना, नाखून काटना, वैक्स इत्यादि आईब्रोज वगैरह करवाना सख्त मना है। गुस्सा, बहस, जोर से बोलना बिल्कुल नहीं करना है, व्रत का फल शून्य हो जाता है। एकादशी व्रत के दिन में सोना भी नहीं चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। भक्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।